Hello बच्चों, welcome everybody to our YouTube channel. Basically, in this video, I tell you or also read you an important chapter of class 8 that is metal and non-metal. देखिए उस वीडियो में हम आपको अच्छा से समझाने वाले हूँ मेटल नॉन मेटल चैप्टर के बारे में। बेसिकली मेटल क्या होती है, नॉन मेटल क्या होती है, क्लास 8 एनसीईआरटी का जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको हम अच्छा से कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। तो मैं उम्मीद करूँगा आप वीडियो को आखिर तक बने रहे हमारे साथ। ये एडवांस कोर्स की तरफ आप उसको यूज कर सकते हो। इस वीडियो आपके लिए क्लास 8 के साथ साथ फाउंडेशन कोर्स जिसमें आगे जाकर आप आईआईटी नीट एंट्रेंस के लिए भी आपकी बहुत मदद करेंगी। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए आखिर तक मेटल नॉन मेटल चैप्टर के बारे में सब कुछ जानने के लिए। तो ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप स्क्रीन में देख सकते हो, आप केयरफुली स्क्रीन में देखिए और मेरे बातों को आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर आप देख लिया है मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लीजिए मेटल और नॉन मेटल क्या होती है। यहाँ पे आप स्क्रीन में अच्छा से देख सकते हो। मेटल एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन फर्स्ट हम करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल नॉन मेटल पढ़ने से पहले मैं आपको एलिमेंट समझ बताता हूँ। एलिमेंट क्या होती है। देखिए एलिमेंट एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट समझ कंसिडर करिए। ओके मैटर है, एनी मैटर, दिस इज ए मैटर, इट्स ए स्मॉलेस्ट पार्ट। मैं आपको डिवाइड करते जाओ जो स्मॉलेस्ट पार्ट रह जाएगा उसको हम क्या कहेंगे ना, एक एलिमेंट कहेंगे। आप तुम्हारी सराउंडिंग में बहुत सारा मैटर आप देख रखिए, चेयर बुक पेन पेपर, इसी तरीक़े से बहुत सारा मैटर आपके सराउंड में आपने हर दिन देखते रहिए। उसमें हर कोई मैटर का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल में मेड होती है, ये सर नो। जिसमें हम कौन एनी मैटर को हम जितने डिवाइड करते जाएंगे तो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमको देखने के मिलेंगे। ठीक है, उस पार्टिकल का हम क्या कहते हैं ना, एलिमेंट, उसको कहती है एलिमेंट। केयरफुली सुनिए, एलिमेंट कहती है। ओके, एवरी एलिमेंट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। हम उस एलिमेंट को 3 टाइप में क्लासीफाई करते हो, जिसमें फर्स्ट पार्ट को मेटल कहते हैं, सेकेंड पार्ट को नॉन मेटल कहते हैं और थर्ड पार्ट को मेटालॉइड कहती है। ओके, देखिए मेटल क्या होती है ना, मेटल भी एक एलिमेंट होती है। ओके, द एलिमेंट which is show the properties of हार्ड, malleability, ductility, sonority etc. जो मेटल उसी प्रॉपर्टी की शो करेगा उसे हम क्या कहते हैं ना, मेटल कहते हैं। ओके, और जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी की शो नहीं करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, नॉन मेटल कहते हैं। सो आप स्क्रीन में देख सकते हो, लाभोइस्टर एक साइंटिस्ट है, क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। में जो आपको एलिमेंट को 3 टाइप पे क्लासीफाई करके बताया, उन्होंने उस पॉइंट को लिख दिया। लाभोइस्टर क्लासीफाई द एलिमेंट इनटू 3 ग्रुप सच एज मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड। ठीक है, बेसिस ऑन देयर प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ के बेसिस के आधार में उन्होंने क्या किया ना, एलिमेंट को 3 क्लास में डिवाइड कर दिया। ओके, मेटल क्या होती है मैं तो आपको डेफिनेशन बता ही दिया। जो एलिमेंट मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आदि प्रॉपर्टी को शो करती है उसे हम क्या कहती है ना, मेटल कहती है। एग्जाम्पल ना, आयरन, कपर, देख सकते हो आप स्क्रीन में, गोल्ड, सिल्वर, उसे हम क्या कहती है ना, मेटल कहते हैं। ठीक है, इसी तरीक़े से जो एलिमेंट उन प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं हम उसको क्या कहते हैं ना, नॉन मेटल। देखिए सच आज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस एट्सेट्रा नॉन मेटल कहती है। मेटालॉइड क्या होती है ना, जो एलिमेंट्स मेटल और नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी को शो करते हैं उससे हम क्या कहते हैं ना, नॉन मेटालॉइड कहती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मानियम, एंटीमनी, इसको हम मेटालॉइड कहते हैं। आप केयरफुली इस एग्जाम्पल को याद रखिए, मेटल का एग्जाम्पल क्या होती है, नॉन मेटल में कौन सा एग्जाम्पल आती है, मेटालॉइड में कौन सा एलिमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल। बेसिकली हम मेनली हम मेटल का कौन सा चरित्र व कैरेक्टर क्या होती है, यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हो। मेटल
फर्स्ट पॉइंट, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऑब्वियसली मैं बता ही आपको दिया, हम डेफिनेशन का बोला था आपको, तो मैं यही बोला था ना, द एलिमेंट विच इज शो द प्रॉपर्टीज लाइक malleability, ductility एंड गुड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सो मेटल आर ऑलवेज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी आर सॉलिड रूम टेम्परेचर। मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड रूम टेम्परेचर, बट लेकिन मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। आप समझ चलिए, आपको नोट के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से डाउनलोड करके अच्छा से पढ़ सकते हैं नोट। ठीक है, आप मेरे अभी वीडियो में आप मेरे बात को समझने की कोशिश करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए मेटल आर malleable, डक्टिलिटी। malleable क्या होती है ना, malleable की प्रॉपर्टी होती है जिससे हमें मेटल से थिन शीट, पतली पतली शीट बना सकते हो। ठीक है, उसे प्रॉपर्टी का हम क्या कहते हैं ना, malleable कहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेटल आर malleable नेचर एंड डक्टिलिटी मीन्स वी कैन ड्रॉ ए थिन वायर फ्रॉम मेटल। मेटल से हम बहुत पतली पतली तार व वायर ड्रा कर सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी क्या कहती है ना, डक्टिलिटी कहती है। ठीक है, इसी तरीक़ा से मेटल्स आप लक्चर मीन्स ऑलवेज लक्चर इन नेचर बा चकचक करती है। ठीक है, एंड बाई पी पॉलिश, जब हम पॉलिश करी परिया हम नॉर्मल लाइफ में देखती है बहुत सारे ऐसा मटेरियल है जिसको हम पॉलिश कर देती है, उससे पूरी हमको नया दिखती है। ठीक है, क्योंकि उस मटेरियल मेटल से बनती है। ओके, इसी तरीक़े से हम आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा आपको प्रॉपर्टी देखने के मिलेंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मीन्स मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एटम का सबसे अंदर में पाए जाने पार्टिकल होती है, जिससे हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। ओके, जिसमें मेटल इजीली लॉस कर देती है, इससे मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहती है। ओके, इसके बाद ऑकरेंस, मेटल हम कहाँ कहाँ से मिलेगा ना, मेटल हम इधर फ्री स्टेट में पा सकते हो और कंबाइन स्टेट, जिसमें हम और कहती है। कुछ मेटल को हम फ्री स्टेट में पाएंगे, कुछ मेटल को हम कंबाइन स्टेट में पाएंगे। देखिए फ्री स्टेट में कौन सा मेटल आपको मिलेगा, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम और मर्क्यूरी। इस 4 मेटल आप हमको फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो भी मेटल आप देखें, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, उसे हम कैसे पाते हैं ना, उसका हम और से एक्सट्रैक्शन करके मेटल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑल मेटल व्हिच आर नॉट अफेक्टेड बाय वाटर आर बाय गैस प्रेजेंट इन द ऑकर इन द फ्री स्टेट। जो मेटल वाटर एयर कंटैक्ट में नहीं आती है, रिएक्शन नहीं करती है, उसे फ्री मेटल में पा जाती है। और जो मेटल वाटर और एयर कंटैक्ट में आ जाती है वो और बना लेती है, तो उसको हम और से एक्सट्रैक्शन करने पड़ेगा, निकलने पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल का क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मेटल सा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके हम डिस्कस करेंगे। बहुत मैनी टाइप ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी कैन शो द मेटल, हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आप केयरफुल सुनते जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल स्टेट, देखिए मोस्ट ऑफ द ऑल द मेटल हैव सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, बट ओनली वन मेटल दैट इज मर्क्यूरी व्हिच इज लिक्विड इन एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। उसके अलावा ऑल मेटल आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट, जनरली हार्ड इन नेचर। Color, most of the metal except gold and copper are silvery color. Careful, see this point. Most of the metal except silver and gold gray in color, copper is reddish brown. यहाँ पे देख लीजिए, आप क्वेश्चन कलर में भी आ सकते हो। मेटल का कलर क्या होती है ना, मेटल का कलर गोल्ड, कॉपर के अलावा और सब ग्रे होती है, कॉपर का कलर रेडिश ब्राउन होती है, गोल्ड तो येलोइश कलर, गोल्ड का कलर गोल्डन येलोइश। ओके, उसके बाद अपीयरेंस देखिए कहाँ से मिलती है ना, ऑल मेटल आर शाइनिंग, दे आर कैरेक्टरिस्टिक शाइनिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। हम एक प्रॉपर्टी भी पहले आपको कह चुके हैं, मेटल आर लक्सस नेचर, सो मोस्ट ऑफ द मेटल आर शाइनिंग, सो द शाइनिंग प्रॉपर्टी दे आर कॉल्ड लक्सर्स, मेटालिक लस्टर। ओके, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ, यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी देख सकते हैं आपने। उसके बाद हार्डनेस, देखिए यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मेटल आर हार्ड इन नेचर। ओके, ड्यू टू प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, मेटल सॉलिड स्टेट में मिलने के कारण क्या होती है ना, बहुत सारा हार्ड होती है। ओके, उसके बाद स्ट्रेंथ, मेटल ऑफ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्यू टू
द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल पार्टिकल। मेटल भी कहीं पार्टिकल से बनती है ना, नहीं, पार्टिकल जब बनती है पार्टिकल बहुत क्लोज में होती है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, तो इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होती है ना, हाई होती है इसमें ना मेटल में। उसके बाद मालेबिलिटी, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मालेबिलिटी क्या होती है ना, मेटल्स आर मालेबल, दिस मीन्स दैट मेटल कैन बी हार्म्ड इनटू वेरी थिन शीट। जब हम मेटल को हार्म करेंगे उससे थिन शीट हमको मिलेगा, तो उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहती है ना, मालेबिलिटी कहती है। यहाँ पर देख लीजिए, आप नोट भी लिखा है, मालेबिलिटी मीन्स थिन सिन, वेरी थिन शीट कैन मेड फ्रॉम ए मेटल। ओके, उसके बाद डक्टिलिटी, जस्ट metal can show the property ductility. Ductility means we can draw into thin wire. ओके, हम मेटल से थिन वायर बना सकते हो, तो उसी प्रॉपर्टी क्या कहती है ना, डक्टिलिटी कहती है। ओके, उसके बाद कंडक्टिविटी देखिए, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटल आर सॉलिड इन स्टेट, सो पार्टिकल आर टाइटली पैक, पार्टिकल आपस में क्लोज रहती है, तो इसीलिए मेटल्स आर क्या होना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, बस उसके बाद अलावा देख ले डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितने गाढ़ा है या कितने गहरा से प्रेजेंट है। मेटल्स आर मोस्टली डेंसिटी नेचर एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, दीज आर सॉफ्ट मेटल व्हिच आर लो डेंसिटी, बट उसके अलावा जो भी मेटल आप देखने उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद साउंड देख लिए हमें, जिसमें मेटल को भी टच हमर करेंगे बा उसके अदर सब्सटेंस के कंटेक्ट में बिट बाइट करेंगे, उसमें एक साउंड निकलती है जिसमें रिंगिंग साउंड भी कहती है, तो मेटल्स हैव ए रिंगिंग साउंड, तो इसलिए साउंड क्या होगी, रिंगिंग साउंड मेटल प्रोड्यूस करेगी। ओके, उसके बाद देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद नॉन मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। आप देख लीजिए, केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स एनी सब्सटेंस दैट रिएक्ट विथ एनी अदर सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हम कुछ ही और सब्सटेंस के साथ मिलकर कुछ नई सब्सटेंस बना देती है, उसे हम क्या कहते हैं ना, केमिकल प्रॉपर्टीज कहती है। मेनली मेटल में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन साथ रिएक्शन करके मेटल क्या बनाती है, उसके बाद एसिड से रिएक्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ देख लीजिए, ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन, सी दिस केयरफुल दिस पॉइंट, ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ए मेटालिक ऑक्साइड, डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन अंडर डिफरेंट कंडीशन। देखिए उससे क्या मैं समझता हूँ आपको आसान भाषा में। देखिए, मेटल जब ऑक्सीजन कंटेंट में आती है उससे मेटल ऑक्साइड फॉर्म होती है। आप इस बात आपको ध्यान में रखना है, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, इसमें हम उसी बात को आप अच्छा से रट लीजिए, आप मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, लेकिन इतना आसान नहीं, मेटल आपस में ऑक्सीजन से कभी भी ऑटोमेटिक तो रिएक्शन नहीं करेंगी। ओके, उसे डिफरेंट कंडीशन चाहिए, तो इसलिए डिफरेंट मेटल डिफरेंट कंडीशन के हिसाब से ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट सोडियम, यहाँ पे देख लीजिए सोडियम, जिसमें सिंबल Na कहती है, सोडियम यहाँ पे लिख लीजिए, सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे देख लीजिए सोडियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अदरवाइज एयर, एयर मीन्स एयर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमें इसको हीट्स कर सकते और क्या मिलेगा ना, सोडियम ऑक्साइड। यस, वी ऑलरेडी टोल्ड यू, मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जब एक मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगी मेटल ऑक्साइड फॉर्म करेंगी, तो सोडियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, बा ऑक्सीजन से कंटेक्ट आएगी तो मेटल ऑक्साइड ही बनेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ना, सोडियम ऑक्साइड। उसके बाद से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देती है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर बा थोड़ी सी हमको व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होगी बा हीट करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगी, तो जो एक मेटालिक ऑक्साइड है। तो इसी तरह से जिंक, आयरन और कॉपर जब ऑक्सीजन कंटेंट में आएगी तो करस्पॉन्डिंग जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, उसमें फेरिक ऑक्साइड भी कहती है, और कॉपर ऑक्साइड बनाए बता देती है। ठीक है, इसके अलावा आप कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पे कुछ आपके लिए कंडीशन लिखा रखा है। ओके, कौन सा मेटल कितने जल्दी रिएक्शन करेंगे। देखिए, जो भी मेटल का रिएक्टिव मीन्स वो कितने रिएक्ट कर सकते हैं दूसरा सब्सटेंस के साथ, उसके हिसाब से उसका रिएक्टिविटी कहा जाती है। तो माना कि सोडियम और पोटेशियम का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है आज कंपेयर टू मैग्नीशियम और जिंक मेटल, तो इसी हिसाब से सोडियम और मैग्नीशियम का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएंगे। उसके बाद देखिए सेकेंड रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विथ वाटर। केयरफुल देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन विथ वाटर। मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, क्या फॉर्म करती है।
इसी हिसाब से डिफरेंट मेटल रिएक्ट विथ वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एट ए टाइम रिलीज हाइड्रोजन गैस। दोबारा सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी एक मेटल, कोई भी मेटल वाटर के कंटेक्ट में आती है, क्या फॉर्म करती है ना, करस्पॉन्डिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है, H2 गैस भी रिलीज होती है। ओके, मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ साथ क्या देती है ना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो देख लीजिए कौन सा मेटल मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करेगा, कौन सा मेटल मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा ना। जिस मेटल का रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मैं आपको बता चुकी हूँ, सोडियम और पोटेशियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो वाटर कंटेंट में रिएक्ट करके क्या देती है ना, करस्पॉन्डिंग ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करती है। सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर, यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल, सोडियम लिखा है, वाटर के साथ रिएक्ट करिए, क्या फॉर्म होती है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यस, when sodium potassium, listen carefully, when sodium potassium react with water to form sodium hydroxide or potassium hydroxide along with release of hydrogen gas। उसके अलावा मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर जैसे मैग्नीशियम आयरन दूसरा मेटल लेती हो तो वो क्या फॉर्म करती है ना, वो करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करती है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, ठीक है, केयरफुल देख लीजिए स्क्रीन में। ओके, मैं अगेन रिपीट हूँ, आप क्या रट लोगे ना, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर इट गिव्स करस्पॉन्डिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड अलोंग विथ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। इसी तरीके से कुछ मेटल जैसे वाटर से रिएक्शन नहीं करती, उसमें कॉपर मेटल से, कॉपर वाटर से रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे थर्ड टर्म जिसे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ देखेंगे, व्हेन मेटल कंटैक्ट विद एसिड उससे क्या बनाती है, क्या फॉर्म होती है। आप केयरफुली लिसन, जब कोई मेटल एसिड के कंटैक्ट में आती है वो करस्पॉन्डिंग ऑफ सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस बनाती है। आपको ये बात को अच्छा से मन रट लेना चाहिए। जब कोई मेटल एसिड के कंटैक्ट में आती है, एसिड मीन्स मेनली डाइल्यूट एसिड ना, क्योंकि मेनली कंसेंट्रेट एसिड पॉइजनस होती है, हमको डाइल्यूट एसिड यहाँ पे लेना है। क्या देती है ना, करस्पॉन्डिंग ऑफ सॉल्ट देती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। ठीक है, ऐसा मन दोबारा आपको बोल रहा हूँ, व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड इट गिव्स करस्पॉन्डिंग ऑफ सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, फॉर एग्जांपल व्हेन सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। ओके, कॉपर को छोड़ दीजिए, मैं उसको बाद में बताऊंगी। अब सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, जब कोई भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई भी एसिड में कंटैक्ट में आती है तो क्या देती है ना, करस्पॉन्डिंग ऑफ सॉल्ट देती है। फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स सोडियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप थोड़ी थोड़ी समझने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप वीडियो की एक बार दो बार देख लीजिए तो अच्छा से आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से हम मैग्नीशियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट है उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ओके, इसी तरीके से जिंक, आयरन भी करस्पॉन्डिंग ऑफ सॉल्ट देती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। लेकिन यहाँ से एक बात आप जरूर याद रखिए, हम जो मेटल का रिएक्टिविटी देती है, रिएक्टिविटी हम देखती है उसमें हाइड्रोजन मिडिल में आती है। ओके, ये जो हाइड्रोजन मिडिल में रहती है उसके बगल में ऊपर कुछ एलिमेंट है, नीचे भी कुछ एलिमेंट है, जो उसका ऊपर रहती है उससे हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर देती है। लेकिन जो मेटल उसमें उससे नीचे रहती है, किससे नीचे ना, हाइड्रोजन से नीचे रहती है, तो उन्होंने हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते। और हाइड्रोजन बात हम यहाँ से क्यों कर रहा हूँ ना, सब ऑल द एसिड, सारा एसिड में हाइड्रोजन कॉमन होती है। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान से रखिए, जो भी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आती है वो कभी एसिड से रिएक्शन नहीं करती है। फॉर एग्जांपल हम कॉपर और मरकुरी, सिल्वर, वो कभी एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से बहुत कम है। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रिएक्टिविटी सीरीज भी देख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर। कॉपर का रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, हाइड्रोजन से भी बहुत कम होती है, तो इसलिए वो एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, बस वो तीनों रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल के अंडर में आती है। उसके अलावा आप देख लीजिए मेटल
को कौन सा यूज आती है। आयरन देख लीजिए, फॉर्म ब्रिज, इंजीनियरिंग पार्ट, आयरन शीट, बहुत सारा यूज आती है। इसी तरीके से कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ऑर्नामेंट के लिए, गोल्ड एंड सिल्वर को ज्वेलरी पर्पज के लिए हम यूज करती है। मरकुरी के थर्मोमीटर में, अल्मीनियम को अल्मीनियम ओआर बनाने के लिए, केबल अलॉय बनाने के लिए हम यूज करती है। इसी तरीके से लीड के लिए एक्सरे मशीन, बहुत सारा लुब्रिकेंट बैटरी, ऑटोमोबाइल बैटरी, इसमें लीड यूज होती है। ओके, वो सारे यूज ऑफ सम, वेट करिए दोबारा, सॉरी, ओके ठीक है, ओके, यूज ऑफ सम कॉमन मेटल। ओके, देख लीजिए आप हेडिंग क्या है, सम कॉमन मेटल का यूज होती है। ओके, उसके अलावा अभी नॉन मेटल की तरफ से बढ़ेंगे। मैं आपको नॉन मेटल का डेफिनेशन तो पहले ही बता चुकी हूँ। जो भी एलिमेंट उसी प्रॉपर्टी की शो नहीं करती है, किस प्रॉपर्टी का ना, लक्सरस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्ड, सॉलिड, उसी प्रॉपर्टी की शो नहीं करती है, हम उसको क्या कहती है, नॉन मेटल कहती है। यहाँ पे भी नॉन मेटल कुछ कैरेक्टर आप देख सकते हैं। नॉन मेटल आर सॉलिड एंड सॉफ्ट, मेनली सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में पाई जाती है। नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट, जो कि कार्बन का फॉर्म होती है, वो गुड हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। ओके, उसके अलावा देख लीजिए, अला अच्छा, अकरेंस कहाँ से नॉन मेटल मिलेगा। मेनली नॉन मेटल तो हमको फ्री स्टेट में मिलेंगे, आपकी एयर में, आपकी अर्थ क्रस्ट में, लेकिन फ्री में मिलेंगे, कभी और के फॉर्म में नहीं मिलेंगे नॉन मेटल। ओके, यहाँ पे देख लीजिए कुछ नॉन मेटल का कंबाइन फॉर्म में उन्होंने भी लिख रखा है, टेबल में देख सकते हैं। मेन नॉन मेटल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबेल गैस, हाइड्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फाइड, फ्री नेटिव फॉर्म। ओके, उसके बाद कंबाइन फॉर्म, कुछ हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन होती है। इसी तरीके से कुछ नॉन मेटल ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में भी मिलती है। ओके, तो नॉन मेटल कुछ कंबाइन स्टेट में मिलती है, लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटल फ्री स्टेट में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ओके, आगे बढ़ती हूँ। आप नोट के लिए कोई भी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आपसे आप यहाँ से क्लिक करके नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट के लिए आपको क्या करना चाहिए ना, डिस्क्रिप्शन लिंक मैं अब जो लिंक दे दूँगा, आप लिंक से, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे मेरे बात को समझने के लिए कोशिश करिए। ओके, इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। देख लीजिए यहाँ पे और सिलिकॉन, कार्बन, नॉन मेटल का बारे में भी दे रखा है। ओके, उसके बाद नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज आप हेडिंग में देख सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। ओके, मेनली फिजिकल स्टेट्स, मेनली नॉन मेटल तीनों स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट में पाई जाती है। सॉलिड में कार्बन, फास्फोरस, सल्फर आती है। गैसेस अंडर में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आती है। और लिक्विड के अंडर में ब्रोमीन, आप याद रखिए ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है। ठीक है, इस तरह कलर देखिए, नॉन मेटल आर मैनी कलर, फॉर एग्जांपल सल्फर इज येलो, फॉस्फर इज वाइट एंड रेड, क्लोरीन इज ग्रीन येलो। ओके, नॉन मेटल कलर वेरी करती है उसके नॉन मेटल के हिसाब से। अपीयरेंस, नॉन मेटल कहाँ से देखें, डल अपीयरेंस, कभी भी आपको लस्टर्स नहीं देखेंगे, सब डल अपीयरेंस देखने के मिलेंगे, किसका, नॉन मेटल का। उसका तो माइलेबल डक्टिलिटी, नॉन मेटल कभी भी माइलेबल डक्टिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करती है। ठीक है, आपको उसी बात ध्यान से रखना है। उसके बाद कंडक्टिविटी, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट व्हिच इज ए गुड कंडक्टिविटी एंड व्हिच इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन का एक दूसरा फॉर्म रूप होती है। ओके, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ती हूँ। आप यहाँ पे देख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज, साउंड, टेंसाइल, डेंसिटी भी प्रॉपर्टीज भी है किसका, नॉन मेटल का, और सब लो होती है। मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम बहुत लो होती है, साउंड भी किसी भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, डेंसिटी बहुत लो होती है, स्ट्रेंथ भी बहुत लो होती है, किसका ना, नॉन मेटल का। ओके, इसी तरीके से मैं अभी केमिकल प्रॉपर्टी में जाऊँगा। वो एक इलेक्ट्रिक नेगेटिविटी कैरेक्टर लिखा है, तो उसका आप छोड़ दीजिए, आप इन सेट में के लिए वो बहुत हायर टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको ओमिट कर रहा हूँ। उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आती हूँ। देख लीजिए, आप याद करिए, जब भी मेटल ऑक्सीजन में कंटैक्ट में आती है तो क्या फॉर्म होती है ना, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करती है। इसी तरीके से जब भी ऑक्सीजन कोई नॉन मेटल कंटैक्ट में आती है, ऑक्सीजन खुद भी नॉन मेटल होती है, लेकिन वो जब दूसरा नॉन मेटल कंटैक्ट में आती है वो क्या प्रोड्यूस करती है ना, करेस्पॉन्डिंग ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, इसमें कंटैक्ट में जब ऑक्सीजन आती है तो हमको क्या देती है ना, करेस्पॉन्डिंग ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो, कार्बन ऑक्साइड हो, क्या सल्फर ऑक्साइड हो।
ओके, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन अगेन नाइट्रिक ऑक्साइड भी हो सकती है। इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, बहुत सारा ऑक्साइड होती है ना। इसमें नाइट्रस ऑक्साइड न्यूट्रल होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी न्यूट्रल होती है। एसिडिक न्यूट्रल बेस क्या होती है मैं थोड़ी देर आपको बताऊंगा, आप केयरफुली यहाँ पे देख लीजिए। तो बात यही कि आप जब नॉन मेटल कोई भी ऑक्सीजन कंटेंट में आती है तो वो बहुत सारा ऑक्साइड बना लेती है, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, पेंटॉक्साइड। ओके, तो आप सिर्फ इतने याद रखना है, कोई नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स नाइट्रोजन ऑक्साइड। और डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं, ट्राइऑक्साइड हो सकते हैं, पेंटॉक्साइड हो सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। आप इतने याद रखिए, नॉन मेटल ऑक्सीजन कंटेंट में आती है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड ही बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन फास्फोरस भी है, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बनिक एसिड, ओके, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, पेंटॉक्साइड, बहुत सारा ऑक्सीजन नॉन मेटल बनाती है। कोई बात नहीं, आप फास्फोरस ऑक्साइड भी कर सकते हैं, कार्बन ऑक्साइड भी कर सकते हैं। उसी तरीके से सल्फर और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन कंटेंट में आती है क्या वाटर बनाती है, ओके। इसी तरीके से सल्फर ऑक्सीजन कंटेंट में आती है तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेती है, ओके। उसके बाद हालोजन रिएक्शन हुई तो हालोजन, हालोजन मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ध्यान से सुनिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब वो चार एलिमेंट को हम हालोजन कहते हैं, ओके। जब नॉन मेटल हालोजन कंटेंट में आती हो तो क्या फॉर्म होती है ना, करस्पॉन्डिंग ऑफ एसिड देती हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देख लीजिए, सल्फर फास्फोरस प्लस क्लोरीन क्या देगी ना, फास्फोरस क्लोराइड, जो कि एक एसिडिक नेचर है, ओके। करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बनेंगे जरूर, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, ओके। नॉन में फास्फोरस हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या देती है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक एसिड है। सल्फर प्लस फ्लोराइड, सल्फरस हेक्साफ्लोराइड, जो कि एक एसिडिक कंपाउंड है, तो करस्पॉन्डिंग एसिड फॉर्म करती है। तो इसी तरीके से देख लीजिए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के साथ क्या होती है, और नाइट्रोजन व नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड फॉर्म कर लेती है, और करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस फॉर्म कर लेती है। उसके बाद एसिड, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल एसिड से कभी रिएक्शन नहीं करती है, तो कोई मैंने फ्यू सब्सटेंस सल्फर और कार्बन, ऐसा कुछ फ्यू सब्सटेंस नाइट्रोजन एसिड्स के कंटेंट में आती है तो रिएक्शन होती है, नहीं तो रिएक्शन नहीं होती है नॉन मेटल एसिड के साथ, ओके। आप देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद देखिए, आगे बढ़ती हूँ, आप लीजिए देख लीजिए, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हेलो, मैं आपको ध्यान से सुना रहा हूँ, आप केयरफुल देखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, ओके। क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लीजिए ना, कोई भी रिएक्शन जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल कोई भी एक लो रिएक्टिव मेटल को इसका सॉल्ट से डिस्प्लेस कर देती है, उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहती है। तो रिएक्शन इन व्हिच ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव मेटल इन इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। अदरवाइज ये मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है, लेकिन हमारी सिलेबस में सिर्फ मेटल है, तो हम नॉन मेटल को बाद में देखिए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस क्लोरीन, उन्होंने नॉन मेटल के हिसाब से लिखा है। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो उसने ब्रोमीन को रिप्लेस कर दिया, क्या फॉर्म किया ना, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन गैस रिलीज हो गई, ब्रोमीन डिस्प्लेस हो गई। इसी तरीके से मैं कॉपर सल्फेट प्लस आयरन ले सकती हूँ, आयरन एक मेटल है, कॉपर सल्फेट ऑल्सो ए सॉल्ट है, उसमें कॉपर मेटल प्रेजेंट है, आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए आयरन क्या करेंगे ना, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे, डिस्प्लेस कर लेंगे, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ओके। थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, द रिएक्शन इन व्हिच ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस ए लो रिएक्टिव मेटल इन इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कोई भी मेटल जो कि दूसरा मेटल से हाई रिएक्टिव होगी, कहना सॉल्ट में जरूर एक मेटल प्रेजेंट होगी, और हम एक मेटल को जब सॉल्ट से रिएक्ट कराएंगे, तो जब यदि हाई रिएक्टिव मेटल जो सिंगल मेटल था सॉल्ट से प्रेजेंट मेटल से हाई रिएक्टिव होगी, तो उन्होंने क्या करेंगे ना, सॉल्ट से मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, ओके। तो इसी से आप देख लेंगे, उसको हम क्या कहते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ओके। उसके बाद लास्ट हम टॉपिक यूजफुल ऑफ कॉमन नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल लिखा है, उसका यूज आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। कार्बन, सल्फर,
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके, हाइड्रोजन आयोडीन क्या क्या हम यूज करते हैं, उसको मेन यूज क्या होती है। उसके बाद लास्ट एक ऑक्साइड ऑफ मेटल नॉन मेटल। मैं आपको ऑलरेडी हमें ऑक्सीजन ऑक्साइड कैसे बनेंगे ना, व्हेन ए मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स नॉन मेटल ऑक्साइड। लेकिन नेचर क्या होती है, आप याद रखिए, हमेशा मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, एग्जांपल उन्होंने लिखा रखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिस जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिक्सेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, जो कि भी बेसिक नेचर ही होगा। ओके, इसी हिसाब से सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर ऑक्साइड, जो भी एक एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसी हिसाब से सल्फर ऑक्साइड प्लस वाटर, जो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा, जो कि एक एसिडिक नेचर होगा। तो हमेशा याद रखिए, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर। ओके, बस इसी हिसाब से इतने ही चैप्टर में आपके सिलेबस में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो थोड़ी अच्छा लगी। जब अच्छा लगे तो ज़रूर आपके फ्रेंड के साथ, आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके से और कोई चैप्टर का वीडियो लेक्चर आने के लिए। और पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे नोट भी है, उसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए इसी तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ मिलेगा, उसमें आंसर भी है, एक्सप्लेन भी है। आप बहुत अच्छा नोट हमारी है, तो यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। देख लीजिए बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाए हैं, तो आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और आपकी प्रिपरेशन को आज का जो टाइम में आप जो फाउंडेशन कोर्स भी कह सकते हो उसको, और स्ट्रेंथ करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आज उस वीडियो में इतने ही, तो फिर एक और के वीडियो में मिलते हैं। तब तक रहते हूँ, फिर मिलेंगे और एक वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब इस चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।